Hello everyone, here we learn about projectile motion. When a particle is projected upwards at a certain angle, the particle traces some path in the air and falls on the ground at a point. The path traced by the particles in air is known as trajectory of the particle, whereas the particles is called as projectile. The path traced by the particle is parabolic. जब किसी पार्टिकल्स किसी पत्थर को हम लोग किसी एंगल के साथ हवा में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पत्थर के द्वारा जो पाथ बनेगा हवा में नीचे जमीन के गिरने तक जो पाथ बनेगा और उस पाथ के दौरान जो पत्थर के द्वारा जो मोशन होगा उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब पत्थर को हवा में ऊपर की ओर फेंके उसको हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम फिगर के द्वारा दिखाया जा रहा है। इस पत्थर को यहाँ पर वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंके, अल्फा एंगल के साथ पत्थर ऊपर फेंका गया। ये पाथ ए टू बी पाथ बना। टर्म्स यूज्ड विद द प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो टर्म्स का यूज होता है उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स को ऊपर फेंका गया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द वेलोसिटी विथ व्हिच ए प्रोजेक्टाइल इज projected into a space is called the velocity of projection. This will be denoted by the symbol u. Angle of projection. This is the angle with the horizontal at which a projectile is projected. This will be denoted by alpha. This is angle of projection. Time of flight. Total time taken by the projectile to hit the ground again, denoted by t. Time of flight means पार्टिकल को ए टू बी तक आने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द projectile strikes the ground is called the horizontal range, denoted by r. तो पत्थर को ए पॉइंट से फेंके और बी पॉइंट तक आया तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ए टू बी, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पाथ और प्रोजेक्टाइल को कैसे निकालते हैं देखते हैं। पार्टिकल्स को वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया, अल्फा एंगल के साथ फेंका गया। हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा वेलोसिटी जो है अल्फा एंगल बना रहा है, तो यू का दो कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ यू cos थीटा, वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। मतलब इस वेलोसिटी को एंगल में फेंका गया तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल में यू cos अल्फा, वर्टिकल में यू साइन अल्फा। यहाँ पर इमेजिन करते हैं जब पत्थर को पार्टिकल को फेंका गया यू वेलोसिटी के साथ, एक पॉइंट पर पार्टिकल को हम लोग पी पॉइंट पर मानते हैं कि टी टाइम में पार्टिकल पी पॉइंट पर आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया और जो बाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा बाई होगा इस पी पॉइंट पर। जब पत्थर को हम लोग यहाँ से फेंके थे, ए पॉइंट से फेंके थे,
ए पॉइंट से ऊपर की ओर फेंके तो आफ्टर टी टाइम के बाद, टी 18 टाइम के बाद ये पत्थर जो है पी पॉइंट पर आ गया। तो इस टी टाइम पर पी टी 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 टाइम के बाद पी पॉइंट पर जो पत्थर आया, इस दौरान जो मोशन होगा उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एस इजकल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन यू cos अल्फा इंटू टी टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर जी होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, जी जीरो, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कब लगता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे की ओर लगता है। जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। तो जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, यू cos अल्फा इंटू टी प्लस जीरो। तो बारह डायरेक्शन में निकालेंगे। ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हुआ ई साइन अल्फा टी प्लस हाफ, पत्थर को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो जी मेरा नीचे की ओर लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पत्थर ऊपर जा रहा है, जी मेरा नीचे लग रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर माइनस जी होगा इंटू टी का होल स्क्वायर, यू साइन अल्फा टी माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई का वैल्यू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर टी का जो वैल्यू इक्वेशन 1 में आया है इसको यहाँ पर रखते हैं। तो एक्स यू cos अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। तो ई यू यहाँ पर कट गया, तो एक्स साइन अल्फा बाय cos अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर क्या होगा और देखो, एक्स साइन बाय cos टेन माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाई इजकल टू इतना हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मैक्सिमम हाइट attained by the प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब उस ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल को जो फेंका गया तो उसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट होगा कितना होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यू वेलोसिटी के साथ फेंका गया था तो मैक्सिमम हाइट
एक पॉइंट पर होगा जो टॉप पॉइंट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा एच मैक्सिमम एक्स डैश बाई डैश ए पॉइंट बी पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल रेंज था। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगा, जो वर्टिकल वाला वेलोसिटी होगा, वो किसी एक पॉइंट पर जीरो होगा। जब वो मैक्सिमम जो वर्टिकल वाला वेलोसिटी जीरो होगा, तभी मेरा वो जो ऑब्जेक्ट है नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। जब तक वर्टिकल वाला वेलोसिटी, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें, जब ऊपर वाला वेलोसिटी मेरा उसमें रहेगा, तब तक वो वस्तु ऊपर जाता रहेगा। जब वो वेलोसिटी टॉप वर्टिकल वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो वस्तु नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन मेरा जीरो हो जाएगा, तो वो वस्तु मेरा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, u साइन अल्फा। मतलब जब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंके, तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा u साइन अल्फा, और हॉरिजॉन्टल में u cos अल्फा। तो u साइन अल्फा मेरा स्टार्टिंग वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट के लिए एक पॉइंट पर तो जीरो हो जाएगा, तभी यहाँ पर वेलोसिटी मेरा जीरो होगा, तभी वस्तु मेरा नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक पत्थर में पार्टिकल में वर्टिकल वेलोसिटी कुछ कुछ रहेगा, तब तक वो मेरा ऊपर की ओर जाते रहेगा। जब वेलोसिटी जीरो होगा वर्टिकल वाला, तभी ऑटोमेटिक वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पॉइंट जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है, वो पॉइंट पर ही वस्तु जो है मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करता है, दैट इज एच एम एक्स। तो एच एम एक्स को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग का था मोशन का, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। मोशन का फॉर्मूला था। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है जब पत्थर को फेंक रहे थे वर्टिकल डायरेक्शन में, u साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2, मोशन ऊपर है और g मेरा नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा नीचे लगता है, तो g मेरा नीचे की ओर हो गया, तो माइनस g, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और h मतलब मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh, 2gh मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट obtained एन बाय एन पार्टिकल, एन ऑब्जेक्ट। जब किसी पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो पत्थर के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल होगा ऊपर, वो हाइट जो है एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g ही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कब कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब पत्थर जो पार्टिकल होगा, इन रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैंने जब पत्थर को हम लोग ई वेलोसिटी से ऊपर फेंके थे ए टू बी,
ए से स्टार्ट हुआ, बी पर आकर गिरा वो पत्थर, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। तो ए टू बी तक पार्टिकल को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से यहाँ पर डिनोट करते हैं। अब टी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर निकाल लेते, इक्वेशन 2 ये वाला था, इक्वेशन 2 इसको यहाँ पर नोट करते हैं। बाई इक्वल टू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एस इक्वल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, टी को निकालना है, मतलब वस्तु को जब यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ए टू बी जो आ रहा है, इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब पार्टिकल ए टू बी आ रहा है तो बी पॉइंट पर एट पॉइंट बी बाई क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो हाइट होगा बी पॉइंट पर, जब पत्थर मेरा जमीन पर नीचे गिर गया तो वहां पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, यू साइन अल्फा टी हाफ जी टी स्क्वायर और 2u साइन अल्फा बाय जी इक्वल टू टी, और टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाय जी, that is time of flight of projectile। horizontal range अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। horizontal range of the projectile जिसको r से डिनोट करते हैं। जब पत्थर को ई वेलोसिटी से फेंका गया, पत्थर ए टू बी आ गया, तो ए टू बी को ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस तय किया, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस अल्फा यू टी, एस इक्वल टू यू टी होता है, दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो टाइम कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, वस्तु के ए टू बी जाने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट था टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस अल्फा है, यू कॉस अल्फा इंटू टी का वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट टी यू साइन अल्फा बाय जी।
तो हो गया यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय जी इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल फॉर्मूला जो होता है साइन 2 अल्फा बाई जी। तो हॉरिजेंटल रेंज का जो फार्मूला जो निकला डेट इज हॉरिजेंटल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। हॉरिजेंटल रेंज को इस तरह यहाँ पर फाइंड आउट किया गया। अब हम लोग जो निकालते हैं, जब पत्थर को हम लोग यूनिवर्सिटी से फेंके थे तो एक पॉइंट होगा जहां पर पत्थर जो है मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा, मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा, और कुछ ऐसा भी होगा जिस एंगल पर हम पत्थर को फेंकेंगे तो वो पत्थर जो है मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस पर गिरेगा। तो उस एंगल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किस एंगल पर हम किसी पत्थर को फेंकें कि वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को प्राप्त करे। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। मतलब किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हम लोग पत्थर को फेंकें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, ए टू बी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आर का जो वैल्यू था हम लोग पहले देखे थे, ई स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी था। अब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी साइन का जो मिनिमम वैल्यू, साइन का जो वैल्यू हो रहा है 0 to 1 जा रहा है। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 अल्फा। आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा का वैल्यू 1 होगा। यदि साइन 2 अल्फा को हम 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो आर का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। यदि साइन 2 अल्फा को हम लोग 1 करते हैं तो आर का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, मतलब 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू हो रहा है। तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ट्रेवल करने के लिए वस्तु को मतलब मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ट्रेवल करने के लिए साइन 2 अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 का वैल्यू कब आएगा, साइन 90 मतलब 1, 90 डिग्री, साइन 2 अल्फा साइन 90 डिग्री और 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी हम यदि किसी वस्तु को 90 डिग्री 45 डिग्री एंगल से हम यदि हम वस्तु की किसी फेंकते हैं तो वो पार्टिकल जो है मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ट्रेवल करेगा। यानी मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ट्रेवल करने के लिए किसी भी पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर फेंकना पड़ेगा, तो वो मैक्सिमम रेंज को ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर आर मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन 90, यानी यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इतना हो जाएगा।
टाइम टू reach highest point। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये वस्तु को हम लोग ऊपर फेंके ई वेलोसिटी से, पार्टिकल ए टू बी आ गया, तो ए पॉइंट, जेड पॉइंट ले लेते हैं इसको, ये जेड पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट इमेजिन करते हैं या हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक आने के लिए वस्तु को, पार्टिकल को यहाँ से ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग यहाँ पर टी डैश से डिनोट कर रहे हैं। ये टी डैश को फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तभी ट्रेवल करेगा जब वस्तु का, पार्टिकल का वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। वेलोसिटी 0 हुआ, ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक उसमें वेलोसिटी रहेगा, जब तक ऊपर भागते रहेगा। वेलोसिटी 0 हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो वर्टिकल पॉइंट पर वेलोसिटी 0। तो एक फॉर्मूला था u प्लस ए टी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी साइन अल्फा, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, वस्तु को हम u साइन अल्फा से भेजते हैं, और ये पॉइंट पर वेलोसिटी मेरा 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट हम बोल रहे हैं u का, u साइन अल्फा, टॉप में 0, माइनस प्लस ही करते हैं, g अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो गया माइनस में, इंटू टी डाइस, 0 इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी डैश, और जी टी डैश इक्वल टू u साइन अल्फा, टी डैश इक्वल टू u साइन अल्फा by g, that is time when objects reached at maximum point। इस तरह हम लोग यहाँ पर देखे प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अपवर्ड्स किस डायरेक्शन में जब फेंकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पार्ट ट्रेवल किया गया, और उस पार्ट ट्रेवल के दौरान जो मोशन और जो सब इवेंट हुआ, ऑल इवेंट को ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में हम लोग यहाँ पर सब देखे हैं।